हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड का एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। और ये विज्ञान का सेशन हम लोग लेकर आए हैं। जो आपके विज्ञान के सेशन में 7 क्वेश्चन आपका क्या होता है, यानी कि बायोलॉजी का होता है, 7 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होता है और 6 क्वेश्चन जो होता है वो केमिस्ट्री का होता है। टोटल आपका 20 OMR होता है। उस इस एक नंबर के क्वेश्चन से आपका 7 नंबर क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए इंपॉर्टेंट श्रृंखला हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग 7 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। सबसे पहले प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं बाबू, कि सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें कहता है कि रक्त दाब नापा जाता है, किससे नापा जाता है? स्फेग्नोमाइनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्फेग्नोमाइनोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो क्या थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन? तो आपका इसका प्रश्न का आंसर होगा क्या? साइटोकाइनिन। थायरॉक्सिन, इंसुलिन और हाइड्रोजन ये क्या है? जंतु हार्मोन से, यानी मानव में पाए जाने वाला हार्मोन से स्रावित होने वाला हार्मोन से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू। हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक लिंगीय पुष्प है। एक लिंगीय पुष्प क्या होता है? द्विलिंगीय पुष्प क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक लिंगीय पुष्प क्या होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें या तो नर या तो मादा कोई एक युग्मक बनता है, यानी कि नर युग्मक बनता है या तो मादा युग्मक बनता है, उसको कहते हैं एक लिंगीय पुष्प। और द्विलिंगीय पुष्प किसे कहते हैं? जिनमें मेल यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों बनता है बाबू, मेल और फीमेल गैमिट दोनों बनता है। तो आइए पहले प्रश्न का हम लोग आंसर देखते हैं कि एक लिंगीय पुष्प है गुड़हल, पपीता, सरसों या गुलाब। तो कौन सा आपका आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, पपीता क्या है? एक लिंगीय पुष्प है, बाकी सब क्या है? द्विलिंगीय पुष्प है। इस चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग सर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, ब्रायोफिल्म, अमीबा और प्लेनेरिया। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? तो प्लेनेरिया जो होता है ये पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन होता क्या बाबू? प्लेनेरिया कैसा दिखता है? तो प्लेनेरिया का कुछ चित्र इस प्रकार का होता है कि सर ये प्लेनेरिया है, और इस प्लेनेरिया को जगह जगह से भी काट दिया जाए तो कटने के बाद प्रत्येक भाग क्या होता है? अपने पूर्ण भाग को बना लेता है। क्या करता है? पूर्ण भाग को बना लेता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन का उदाहरण है कौन सा? तो ए प्लेनेरिया है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है? ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो आप ऑप्शन दीजिए। आपका आंसर होना चाहिए क्या? ऑक्सीजन है, वाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य रूप से क्या कारण है? तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य रूप से कारण होता है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे बड़ी बात आता है बाबू कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है एसी, हम लोग कहते हैं ना एयर कूलर और रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? यानी कि रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग पानी ठंडा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज। उससे निकलने वाली जो गैस होता है ना, उस गैस को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वही ओजोन परत के क्षरण का कारण बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू, कि प्रकृति में परितंत्र है, यानी कि परितंत्र क्या होता है? प्रकृति में परितंत्र है कौन सा? गमले, जल जीवशाला, खेत या वन। तो आपका आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कि प्रकृति में परितंत्र का उदाहरण क्या है? ये वन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब क्या होता है? तो आप देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्या चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? डी, यानी कि नील हरित शैवाल और हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ये उत्पादक क्या होते हैं बाबू? सबसे पहले कहें कि आहार श्रृंखला जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, और इसको अलग अलग चरणों में बांटा गया है। नीचे सबसे होता है जो क्या होता है? उत्पादक होते हैं। उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं बाबू? उत्पादक। और ये होते हैं प्रथम उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता ये होते हैं बाबू द्वितीय उपभोक्ता, और ये होते हैं तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता क्या होता है? ये होते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे
पौधे। ये क्या होते हैं बाबू? तो ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। उसमें आता है नीलहरित शैवाल भी, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और कवक के साथ मिलकर के भोजन तैयार करता है। तो ये जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं और ये प्रत्येक से उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता लेता है भोजन, फिर प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं क्या कि इसके बाद ये होता है शाकाहारी, फिर इसको बोलते हैं मांसाहारी और ये होता है सर्वाहारी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि सर ये अगर 100% बना, 100% ऊर्जा कहाँ से उत्पादक प्राप्त बनाए और उत्पादक से 10% ऊर्जा ऊपर जाएगी, फिर इसका 10% का फिर 10% ऊपर जाएगा, फिर इसका 10% ऊपर जाएगा, यानी कि घटते क्रम में जाएगा बाबू। और जब घटते क्रम में जाएगा ये, तो इसको हम लोग कहेंगे कितना ऊर्जा का प्रवाह दर? सर देख रहे हैं यहां से लेकर के ऊपर श्रृंखला तक पहुंच रहा है, कितना परसेंट? 10% ऊर्जा का प्रवाह दर। क्या बोलते हैं? 10% ऊर्जा का प्रवाह दर, ऊर्जा का प्रवाह दर। क्या बोलेंगे बाबू? ऊर्जा का प्रवाह दर। तो ये 10% ऊर्जा का प्रवाह दर किसने दिया था? ये सवाल पूछ लेता है आपसे कि 10% ऊर्जा का प्रवाह दर दिया था एक वैज्ञानिक आते हैं जो लिंडमैन, इनका नाम है लिंडमैन नामक वैज्ञानिक, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक। ये सवाल बार बार पूछा है बाबू ऐसा कि 10% ऊर्जा का प्रवाह दर किसने दिया था 1 नंबर के प्रश्न में? तो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये सबसे अधिक उत्पाद कौन प्राप्त करता है, कौन बनाता है? तो उत्पादकता किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे को जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। तो ये रहा आज का 7 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग इसी प्रकार के आपको वीडियो के साथ जुड़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।